बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का साइकियाट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। आज का मेरा टॉपिक पब्लिक के लिए बहुत अहम है। द मेडिसिन्स दैट कॉजेज द सेक्सुअल साइड इफेक्ट। वो अद्वियात जो आपको जिनसी मसाइल में मुब्तला कर देती हैं, उनके मुतल्लिक आगाही देना। ये टॉपिक पाकिस्तान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर मेडिसिन आपको मेडिकल स्टोर पर डायरेक्टली मिल जाती है, ना कोई प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है, ना कोई मसला है। और पाकिस्तान में लोग सेल्फ़ मेडिकेशन भी बहुत करते हैं। और फिर उसके अलावा अगर सेल्फ मेडिकेशन के अलावा वो डॉक्टर की बजाय सीधा ही केमिस्ट के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी ये मुझे ज़ुकाम हो गया है, ये मुझे खांसी हो गई है, ये ऐसे हो गया वैसे हो गया, आप मुझे इसकी दवाई दे दें। वो भी आराम से दवाई दे देते हैं। जहाँ पर दवाई इतनी सरेआम और खुली मिलती हो, वहाँ पर लोग उसको एब्यूज़ करेंगे। अच्छा, दूसरी वजह जिसकी वजह से ये टॉपिक आप लोगों तक पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे डॉक्टर्स भी मेडिसिन्स के जब साइड इफ़ेक्ट्स देखते हैं तो सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। जैसे सेक्स जो है वो दुनिया में मसला एग्जिस्ट ही नहीं करता, चाहे डॉक्टर साहब के घर में भी कर रहा हो, लेकिन वो पेशेंट को कभी इस निगाह से नहीं देखेंगे कि ये जो मैं मेडिसिन दे रहा हूँ ये उसका सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट क्या करेगी कि नहीं करेगी, तो वो दे देते हैं। मेरे पास एक बहुत लंबे वैरायटी ऑफ द पेशेंट आते हैं। जब उनकी मैं हिस्ट्री लेता हूँ, उनकी पुरानी प्रिस्क्रिप्शन देखता हूँ, तो मुझे उनमें से कई ऐसी मेडिसिन निकल आती हैं जो लोग मुतवातर ले रहे होते हैं। सिर्फ उस एक मेडिसिन की वजह से वो लोग अपनी बीवियों के सामने शर्मिंदा हो रहे होते हैं। तो मैं आज की वीडियो में कोशिश करूंगा कि आप लोगों को एक शऊर दे दूं कि आपको पता हो कि कौन सी मेडिसिन जो हैं वो सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट करती हैं, और आपने उसको नहीं इस्तेमाल करना है तो फिर डॉक्टर से बात करके किस तरह उसका काउंटर करना है, वो सारी बातें बताता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे यहाँ जैसे बीमारी है ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर भी मेडिसिन में चंद एक मेडिसिन हैं जो कि सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। उसमें जो बीटा ब्लॉकर्स हैं वो बहुत मशहूर हैं। बीटा ब्लॉकर्स में ख़ास तौर पे इंड्रोल जो है, इसका नाम सरफहरिस्त है, जो कि सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट कर रही होती है। तो बाकी भी बीटा ब्लॉकर कर रहे होते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इसको बदनामी इसके हिस्से में आई। तो बीटा ब्लॉकर जो हैं, इससे हमें डॉक्टर जो है वो उसका कोई ना कोई अल्टरनेटिव हमारे पास होता है जो उसी मैकेनिज़्म पे चल रहा हो। जैसे हार्ट रेट स्लो करना है या ब्लड प्रेशर कम करना है, हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज़ कर लेते हैं उसकी बजाय, लेकिन आपने परहेज़ करना है। फिर आपने मेडिसिन देखी होगी ब्लड प्रेशर की जिसके साथ लिखा होता है मसलन कोइज़िडे, कोडाइवॉन। अच्छा, एक बात समझ लें, जहाँ को आ गया ना, वहाँ समझें आपकी और आपकी सेक्स की खैर नहीं। वो कहेंगे वो कैसे, को तो बड़ी चीज़ होती है। जो को होता है उसके अंदर उन्होंने ज़्यादा इफेक्टिवनेस देने के लिए मेडिसिन को एक और मेडिसिन जिसे होता है नाम क्लोरथायजाइड, जो कि बेसिकली एक डायूरेटिक है, पेशाब लाने वाली दवाई है। आपको पता है पेशाब जब ज़्यादा आता है तो ब्लड प्रेशर उससे लो होता है, तो ये एक मैकेनिज़्म है जिसके ब्लड प्रेशर लो करते हैं। तो लेकिन ये मैकेनिज़्म जो है ब्लड प्रेशर तो लो कर देता है, लेकिन सेक्सुअल पावर भी लो कर देता है। वो कैसे करता है कि बेसिकली ये क्लोरथायजाइड जो है, इसका स्ट्रक्चर जो है एक टेस्टोस्टेरोन से मिलता है।
लेकिन बजाय अच्छा काम करने के वो ये करता है कि वो टेस्टोस्टेरोन की नकल तो करता है लेकिन टेस्टोस्टेरोन वाला काम नहीं करता। नतीजा ये निकलता है कि टेस्टोस्टेरोन ने जहाँ काम करना है वो कहता मैं नहीं काम करता, वो क्लोरोथायरॉइड जो बैठा वहाँ पे, और उसे ये नहीं पता कि क्लोरोथायरॉइड तो काम करता ही नहीं। नतीजा ये निकलता है टेस्टोस्टेरोन की वर्किंग स्लो हो जाती है और बंदे की ख्वाहिश भी ख़त्म हो जाती है और लोगों का इरेक्टाइल डिसफंक्शन का वो शिकार हो जाता है। सो को वाली मेडिसिन जो हैं ब्लड प्रेशर की, उससे आपने ऐसे भागना है जैसे कांव को लेने से भागता है। अच्छा, फिर आ गया हमारे फील्ड की जो मेडिसिन है, इसको मैं ज़रा डिटेल से डिस्कस करूँगा। मेरा फील्ड मतलब मैं आपको पता है बतौर साइकियाट्रिस्ट भी काम करता हूँ। तो हमारे जो साइकियाट्रिस्ट दोस्त हैं वो अपनी साइकियाट्री की मेडिसिन देते हैं और ऐसी मेडिसिन देते हैं जिससे सेक्सोलॉजिस्ट की प्रैक्टिस बामे अरूज तक पहुंच जाती है। यानी कि वो बंदे की साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक इलनेस तो ठीक कर देते हैं लेकिन उसको जिनसी मरीज़ बना देते हैं और वो बंदा कहता है यार मेरा मूड भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं ज़िंदगी से खुश क्यों नहीं खुश? सेक्स ख़त्म कर दिया। किसने? साइकेट्रिस्ट ने ऐसी दवाई दी कि उसका जो सेक्स है वो जैसे जहाज़ गिरता है नाक के बल, वैसे गिर जाता है। अच्छा, उनकी मेडिसिन जो हैं उनमें एक और मसला भी यही होता है कि वो तो कुछ देर के लिए इस्तेमाल करनी होती हैं। मतलब मेरा साइकियाट्रिस्ट के बाद दवाई आई है तो आपने वो मेडिसिन जो है 9 महीने, साल, 2 साल, 3 साल यूज़ करनी पड़ जाती है साइकियाट्री की मेडिसिन। अगर उसमें कोई ऐसी मेडिसिन आ गई है जो सेक्स को डाउन कर रही है तो इसका मतलब आप तो लगे गए, ठीक है ना, आपकी तो भैंस गई पानी में, ठीक हो गया। तो फिर आपने क्या करना है? इन दवाइयों को पहचानना है। सो उनकी आपको बताता हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी क्या है साइकियाट्री की? डिप्रेशन। डिप्रेशन के लिए क्या देना है जी? एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट कौन से देना है? SSRI। SSRI बड़े मशहूर हैं, इतने मशहूर हो गए हैं कि आपको इंग्लिश डिक्शनरी में उनका लफ्ज़ मिल जाता है। मैं तो हैरान रह गया देख के। जैसे प्रोजैक है, आप इंग्लिश की अच्छी डिक्शनरी देखें, आपको प्रोजैक का लफ्ज़ मिलेगा उसमें। यानी कि इस हद तक कॉमन चीज़ें बन गई हुई हैं ये, ठीक है। अब SSRI की ग्रुप है, कई मेडिसिन हैं, लेकिन उसमें जो मशहूर हैं, बहुत ज़्यादा मशहूर जो हैं, उसमें जैसे प्रोजैक है, ज़ोलॉफ्ट है, फिर इसी तरीके से सिटान्यू है, ठीक है। ये यानी कि एक बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन ये जो मेडिसिन हैं ये इंसान की जिनसी ख्वाहिश को कम कर देती हैं। मतलब बीवी जो है ना, वो बीवी नहीं लग रही होती, कोई खूनी रिश्तेदार लग रही होती है। मैं नाम नहीं लूँगा कौन सी खूनी रिश्तेदार। दिल नहीं करता सेक्स करने को और जो हसासियत है वो कम हो जाती है, टच वगैरह, दिल नहीं करता टच करने को, ठीक है। और जब उसको उसकी वजह से उन लोगों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी आना शुरू हो जाता है। सो जो SSRI ग्रुप है एंटी डिप्रेसेंट का, ये सेक्सुअल साइड इफेक्ट पैदा कर रहा है। इसी की बहन भाई होता है SNRI ग्रुप, उसमें इफेक्सॉर के नाम से बड़ी मशहूर मेडिसिन है, वो भी इसी कैटेगरी में, यानी कि सेक्स की दुश्मन सेक्स यानी कि कहलाएगी, वो शामिल है। सो SSRI, SNRI, इनसे बचा के रखना है। डॉक्टर से कहना है जरा आपको हमें कुछ और दे दो, हमारी बीवी ना भाग जाए, ठीक है। तो अब साइकियाट्रिस्ट जो हैं कुछ और मेडिसिन भी देते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है लेकिन आपको पता होनी चाहिए। जब में एंटीसाइकोटिक्स हैं, लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर वगैरह हो जाता है, उसके लिए एंटीसाइकोटिक्स होती हैं। उसमें से रेस्पिरिडल बड़ी मशहूर है, सेक्स की बहुत बड़ी दुश्मन है। यानी कि समझें कि इस तरह ही दुश्मन है जैसे बिल्ली चूहे की। वो तो बंदे के अंदर जो मोटिवेशन होती है सेक्स की उसको भी ख़त्म कर देती है। और ऐसा एक हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं प्रोलैक्टिन, उसको रेज़ करती है
जिससे बंदे के साथ ऐसी कैफियत तारीख हो जाती है जैसे बंदा सेक्स करके अभी फारग हुआ है। अच्छा, अब वो मेडिसिन अंदर जा रही है तो हर वक्त वो बंदा उसी कैफियत में जैसे सेक्स करके फारग हुआ है। तो अब वो बंदा बताएं क्या किसी लड़की को देखेगा, क्या सेक्स करेगा, क्या हाल होगा? पैड़ा हाल मौके दे अड़े होंगे। अच्छा, मेडिसिन तो और भी बड़ी हैं जो साइकेट्रिस्ट जो हैं देते हैं, जैसे मूड स्टेबलाइजर्स हैं, वो भी कर रहे होते हैं मसले। लेकिन मैंने सिर्फ ये 2 जो ना पॉइंट आउट किए हैं जो आपने इसके मतलब ध्यान रखना है। अच्छा, फिर उल्टी की दवाइयाँ। आपके उल्टी की दवाई में बड़ी मशहूर है मोटिलियम, स्टेमाटिल। ये बेसिकली वही इस तरह लिवोप्रेड, ये बड़ी मशहूर दवाई हैं। हर डॉक्टर जो है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो है, वो अपने मरीज़ को दे रहा होता है। वो खाने को ना नीचे लेके जाती हैं। लोगों को खाना ऊपर आता है ना, लोग कहते हैं ओहो खाना फंस जाता है। ओके, ये दवाई खाओ आधा घंटे पहले, नीचे जाएगी। चलो जी, गई वो जो खुराक तो नीचे गई और सेक्स उससे भी नीचे गया। और हमारे होता क्या है, मेडिसिन किसी ने दी 2 हफ्ते के लिए, वो 2 साल के लिए खा रहा है। क्या जी, मेरा पेट ठीक रहता है उससे। और बीवी जो है वो बाहर देख रही होती है घर से। सो इन मेडिसिन से आपने देख के रखना है कि हाँ कि इन किस्म की मेडिसिन जो हैं वो तो आप कहीं दे तो नहीं रहे, ठीक है। फिर आज ये मैदे की एक और दवाई है जो कि अब कुछ कम हो गई यूज़ होना, लेकिन हमारे ज़माने में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती थी, जो कि मैदे की जलन के लिए इस्तेमाल होती है। वो ज़ेंटेक जो है बहुत बड़ी दुश्मन है। वो भी आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है लो कर देती है और ईस्ट्रोजन लेवल जो है वो इसको हाई कर देती है। तो उससे बचा के रहना। उसकी जगह पे और मेडिसिन हमारे बड़ी आ गई हैं, जो डॉक्टर का काम है कि ढूंढे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यानी कि मतलब ये है कि बंदा ठीक भी हो जाए और ऐसी मेडिसिन भी ना देनी पड़े। ठीक हो गया। लेकिन इसके लिए थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है। ये मेरे दोस्तों से, मेरे डॉक्टरों से भी रिक्वेस्ट है कि वो पढ़ें कि इनका हम अल्टरनेटिव क्या दे सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, फिर एक बड़ी मज़े की तो नहीं कहूँगा, बड़ी लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादती करने वाली दवाई है। जो गंजे लोग होते हैं ना, गंजे लोग जो है ना, उसको दवाइयाँ देते हैं हमारे स्किन के डॉक्टर्स। उनमें से कुछ मेडिसिन होती हैं जैसे जो कि एंटी टेस्टोस्टेरोन होती है। वो उससे जब एंटी टेस्टोस्टेरोन होता है तो जब टेस्टोस्टेरोन जो ना जो एक्चुअली बाल को गंजा करने में एक उसका रोल प्ले करता है। इन लोगों में गंजेपन की जेनेटिक्स होती है। अब मेरे में नहीं है, मैं जितना मर्जी खाऊं मुझे नहीं कुछ होने लगा, ठीक है। लेकिन जिसमें जीन्स हैं गंजेपन के, जब उसका टेस्टोस्टेरोन ग्रो करना, उसके बाल गिरने उसने कहा हो मेरा शक्ल गई, मेरी अकल गई, बाजी मुझे तो लोगों ने वो कहेगा ये बच्चे ये खा लो साथ कुछ और दवाई, उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हो जाएगा। या कुछ लोग गंजे लोग जो है ना वो लगवाते हैं, इम्प्लांट लगाते हैं। वो कहते हैं नए एक बाल पता है क्या कितना कीमती होता है, कितने पैसे का लगता है। वो कहते हैं ये बाल गिर ना जाए दोबारा, तुम ये दवाई खा लो। ये जेनेसिस के नाम से बड़ी मशहूर दवाई है, फिनेस्ट्राइड इसमें के अंदर होती है, वो दे देते हैं। और नतीजा ये निकलता है कि फिनेस्ट्राइड खा के जो खेती है सर की वो तो हरी भरी हो जाती है, और जो नीचे काम है वो फारग, ठीक है। यानी कि उसका हाल जो है वो बेहाल हो जाता है। सो आपको ज़हन में रखें कि मैं तो पेशेंट से कहता हूँ तुम्हें रोंगटे अजीज़ हैं या रोंगटा अजीज़ है, बस अपनी मर्ज़ी है तुम्हारी, दोनों में से जो मर्ज़ी सिलेक्ट कर लो। लेकिन तुमने इस दवाई को जो है वो नहीं खाना। डॉक्टर से कहो यार इसके बगैर जितने मेरे बाल कायम रहते हैं वो रहने दो, बाकी की खैर है, क्योंकि इज़्ज़त से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं होती, बालों में इज़्ज़त नहीं होती। ठीक हो गया। तो ये एक मेडिसिन है एंटी। फिर प्रोस्टेट की मेडिसिन होती हैं, उसमें फिनेस्ट्राइड जैसे एक और दवाई होती है जो कुछ होती है ना, जो प्रोस्टेट का पेशाब को फ्लो को बढ़ाती है, दैट्स गुड। जैसे मैक्स फ्लो है, टेम्सोलिन है, इस तरह। लेकिन
जब उसको उसके अंदर एक और मेडिसिन इस्तेमाल कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, टेम्सोलिन प्लस, मैक्सफ्लो प्लस, वो जो प्लस करते हैं ना वो भी एक एंटी टेस्टोस्टेरोन मटेरियल है उसके अंदर होता, ड्यूटास्ट्राइड। वो तो भी सेक्स को उड़ा के रख देता है, टेस्टोस्टेरोन की तो यानी कि बोलती बंद कर देता है, बॉट लगा देता है उसकी। तो अब वो उसे कहे यार देखो खाली मैक्सफ्लो से ही काम चल रहा है, वो डॉक्टर कहते हैं नहीं नहीं ये डॉक्टर आया है इसको वही दो, प्लस वाली दो, क्यों, ज़रा जल्दी ठीक होगा, 4 बंदों को बताएगा कि डॉक्टर ने मैंने बड़ी जल्दी ठीक कर ली है, मेरा प्रोस्टेट पेशाब रुका हुआ था ठीक चलना शुरू हो गया है, तो 10 मरीज़ और लाएगा। तो हो सकता है 10 मरीज़ तो ले आए लेकिन ख़ुद से उसको घर से बाहर निकाल देंगे। सो दवाइयों की बहुत सारी किस्में हैं जो कि सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट पैदा करती हैं। अब आपको चाहिए कि जब कोई मेडिसिन आपको कोई दे डॉक्टर, तो उसके सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट पढ़ लें और अगर आपको कोई नज़र आता है तो डॉक्टर से डिस्कस कर लें, तो कोई ना कोई अल्टरनेटिव उसका मौजूद होता है, परेशानी की बात नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, इस चीज़ों को आप ज़हन में रखें तो इंशाअल्लाह ताला आप बहुत सारी मसलों से, कॉम्प्लिकेशन से बचे रहेंगे। तो डॉक्टर बरकी को इजाज़त दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन है उसे टच करें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। डॉक्टर बरकी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।